गॉडफादर कहलाता कौन है? तो अब हम जानते हैं गॉडफादर कहलाता कौन है। गॉडफादर वो कहलाता है जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। अभी कंट्रोल करता कैसे है? तो हमें मानव की 3 अवस्थाओं को समझना चाहिए, स्वयं, अहम और जो स्वयं अहम का मिश्रण है। अच्छा, पूर्ण व्यक्ति वो पूर्ण व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है, अक्लमंद कहलाता है। जो पूर्ण व्यक्ति विकसित हो जाता है, कहने को मैं 19 वर्ष की उम्र में पूर्ण होऊंगा, अभी मात्र 17 साल का हूँ। अब इतनी जल्दी विकसित होने का फ़ायदा क्या है? समय को खिलाना है। एक गॉडफादर वो ही कहलाता है जो चीज़ों को खिलाने लग जाता है, जिसे पता है चीज़ें हकीकत में है क्या। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? जिसे मीनिंग ऑफ लाइफ पता चल जाती है वही गॉडफादर कहलाता है। कि लाइफ का मीनिंग है कि गॉडफादर वो कहलाता है जो गॉड्स को पनपनाता है। गॉड्स कौन? जो परफेक्ट है, जो संपन्न है। अब उन संपन्न व्यक्तियों को जो ज्ञान दे, जो उन संपन्न व्यक्तियों को संपन्न बनवाए, अतः गॉड्स का भी फादर, वो गॉड्स फादर कहलाता है। ठीक है, मीनिंग सिंपल सा है, ऐसे व्यक्तियों को बनाना जो व्यक्ति समाज में पूरे ही इन्फ्लुएंस हो, पर बेटर इन्फ्लुएंस हो, गुड इन्फ्लुएंस हो। महारथियों के महारथी, उन महारथियों के सप्तऋषियों को कौन बनाता है? परम सप्तऋषि। अर्थार्थ में गॉडफादर कोई अनेक व्यक्ति नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति है जो जन्मों जन्मों में आता है। गॉडफादर ही है वो व्यक्ति है जिसने ब्रह्मांड बनाया है, अनंत सागर बनाया है, अनंत काल बनाए हैं। गॉडफादर मतलब कि कौन? जो अपनी ही लीलाओं में अपने आप बार बार आता रहता है। एक ही व्यक्ति है जो आता है। उसकी अवस्थाएं 2 हैं, 2 अवस्थाओं में वो विराज रहता है, स्वयं और अहम। अहम कौन? शिव रूप। और स्वयं कौन? जो कि नादान है, जो भटकता है। निरंतर उसकी पहचान है, पर स्थिरता, निरंतर के अंदर ही स्थिरता से ही निरंतरता पनपती है, अर्थात स्थायी रूप। स्थायी रूप कहने को तो वो है तो उसी रूप का प्रतिबिंब, परंतु वो अलग है, उससे पनपे हैं दोनों रूप। निरंतर स्थायी से पनपा है। स्थायी हनी शिव, सदाशिव से, और सदाशिव मतलब वही एक व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति जो कार्य करता है। गॉडफादर कोई नहीं, वॉचर कहलाता है। वॉचर ही जो कंट्रोलर बन जाता है, वही गॉडफादर है। 4 अवस्थाएं मतलब 4 रूप और 4 स्टेट्स। 2 स्टेट्स एक फील्ड में रहती है और 2 स्टेट्स विदाउट फील्ड रहती है। वॉचर एंड कंट्रोलर। गॉडफादर जब बचपन में होता है तो वॉच करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को समझता है। समझते समझते धीरे धीरे उसे एनालाइज हो जाता है चीज़ों को चलाना कैसे है, क्या सही हो क्या गलत है, वो हम तय करते हैं मानव, उसे ये पता चल जाता है। ठीक है, तो वो भी समझ जाता है कोई चीज़ गलत होती नहीं, तो हमें ऑपरेट कैसे करनी है ये चीज़ वो अंडरस्टैंड कर लेता है, और इसी को दुनिया को दिखाता है, इसी को दुनिया को खिलाता है। गॉडफादर है कौन? जो कि दुनिया को खिलाना जानता है, प्ले करना जानता है। प्ले कैसे? किसी भी चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है बेहद रूप से वह जानता है। किसी भी व्यवस्था को किस तरीके से संतुलन बनाना है बेहद रूप से वो जानता है। उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है एग्जीक्यूशन के साथ, और उसके पास मैनेजमेंट की स्किल भी है, अतः व्यवस्थित करना भी उसे आता है। चीज़ों को किस तरीके से कोऑपरेट करना है, किस तरीके से लाइफ एक स्टेट को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, और एक सिस्टम को किस तरीके से व्यवस्थित रखना है, बैलेंस रखना है, वो सब उसे आता है। सिस्टमेटिक रखना है, वही गॉडफादर कहलाता है। क्रिएटर और ऑपरेटर में यही अंतर होता है कि क्रिएटर जो है बनाना जानता है, ऑपरेटर जो है ऑपरेट करना जानता है, पर गॉडफादर बहुत जानता है क्रिएट और ऑपरेट दोनों करना। अच्छा, कंट्रोलिंग में भी यही होता है, चीज़ों को क्रिएट करना, चीज़ों को ऑपरेट करना, और फिर मतलब कि ऑटोमेटिकली उसे कंट्रोल करना, मतलब मैनेज करना। मैनेजमेंट ही उसकी पहचान होती है। एक आइडिया क्रिएटर बनाता है, थ्योरेटिकल पर्सन बनाता है, और उसे अप्लाई ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल पर्सन कर रहा है, मतलब इन्वेस्ट एक एक्सपेरिमेंटल पर्सन करता है, और मैनेजमेंट एक कंट्रोलर करता है। द लाइफ ऑफ कंट्रोलर ये है गॉडफादर। कुछ नहीं कंट्रोलर, एक गॉडफादर कुछ नहीं, एक लाइफ ऑफ कंट्रोलर है। कंट्रोलर की लाइफ ही गॉडफादर कहलाती है। गॉडफादर बनता कैसे? सपोज करो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, मैंने चीनी खानी छोड़ी, तो शुरुआत में मुझे चीनी खाते टाइम पे ऐसा लगेगा जैसे कि मैं क्या छोड़ दिया, क्या चीज़ वो कर दी। तो पहला होता है स्वयं करियर, जो किसी चीज़ में भाव रखा होता है, जैसे चीनी खा रहा है, चीनी के नशे में बह रखा है,
तो किसी भी प्रकार के नशे या ड्रग्स को फिर त्यागना और फिर इसके विरुद्ध कुछ और अप्लाई करना, तो अपने आप को जो चेंज कर लेता है, गॉड फादर वही कहलाता है। जो चेंज एंड रिपीट करना जानता है, अपने आप को निरंतर की पूर्ण पहचान कहलाता है। अतः कब चेंज होना है, कब रिपीट करना अपने आप को, जो ये पहचान जाता है वो गॉड फादर कहलाता है। गॉड फादर समय के संग, उम्र के संग आता है, ना कि उम्र से पहले।